हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बेला फाउंडेशन। ये जो है ना, इसको हम काली वाली बोलते हैं, सबके नाम रख दिए इसका नाम काली वाली। ये स्नोई क्या ही रहती है, इसके ना बहुत टिक्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उस दिन खाना मैंने दिखाया था ना, डाला था, लेकिन उसने दवाई नहीं खाई मतलब। तो लेकिन आज पता नहीं किस्मत थी कि इसने सुबह से भूखी थी, तो इसने फटाफट खाना मतलब दवाई खा ली। खाने के अंदर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसके इतने टिक्स हो जाते हैं ना, थोड़े इसके हैवी बाल हैं। और ये जो है ये बैंकेट वाला जो है, ब्लैंकेट वाला, ये यहाँ पे आ जाता है खाने। इसको मतलब पास पास है थोड़े स्पॉट, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे आते हैं। अब देखो हम स्नोई का खाना अलग से, अभी भी उसका स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि स्नोई वेट करता है वो हमारा खाने का, तो इसलिए उसको अभी भी अच्छा वाला खाना दे रहे हैं कि मतलब अच्छा सभी का होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा बोल और भी भर देते हैं क्योंकि ये जो है ना बाकी खा लेते हैं एक दूसरे का, लेकिन स्नोई ना टोटली ऐसे लगता है कि हमारा ही एक वर्चुअली होता है ना कि अडॉप्टेड है, बस घर में ही नहीं रहता। और ये यहाँ से कहीं जाता भी नहीं है, पूरा दिन वेट करता है और जैसे ही हम दिखते हैं तो फटाफट भाग के आता है। ये जो है भालू वाला है, उसके साथ वाला है, तो ये यहाँ पे भी आ जाता है, वहाँ पे भी खा लेता है। चलो जो भी है, अब ट्रीट्स भी खाने लग गया है वो ना, पहले ट्रीट्स नहीं खाता था। तो पर्टिकुलर कुछ चूज़ी था, चूज़ी है ये वाला ना, ब्राउन वाला। तो अब आज इसने ट्रीट भी खाई और वो जो काली वाली ने खाना खाया। और सबसे बड़ी बात है कि मेडिसिन खा ली, मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बहुत मोटे मोटे टिक्स थे यार, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं इसको देख देख के। मैंने कहा आज ये खाना खा ले। और मैं फीडिंग कराने नहीं गई थी, जा नहीं पा रही हूँ इतना, क्योंकि चुलबुली घर पर है, उसका प्लास्टर का है, तो 3 डॉग घर पे है, आपस में लड़े नहीं, तो इसलिए मुझे घर में रहना पड़ता है। कभी मिलने चली जाती हूँ, मेरा भी मन करता है इनसे मिलने का, तो रात को चली जाती हूँ मिलने। कोई डॉग मुझे दिखे कि भाई भूखा है तो ट्रीट्स लेके चली जाती हूँ। मतलब ऐसा हम वहाँ से गुज़रते हैं तो ऐसा लगता है इनसे मिल ही ले, तो हमारा मन नहीं मानता, हम ज़रूर जाते हैं। अगर एक भी दिन हमारा अगर मिस भी हो जाए ना, अगर हम कहीं चले जाएँ तो किसी को बोल देते हैं कि उनको खाना खिला देना, भाई ध्यान रखना। पता नहीं क्या होता है, हमारी जान ही इनमें अटकी होती है कि ये वेट कर रहा होता है। स्नोई तो बहुत ही ज़्यादा वेट करता है और इसके बिना तो हम भी अधूरे से लगते हैं। उसको खाना नहीं खिलाया और इतना प्यार भी मतलब करता है ना। और जब से आया है वहाँ से, तो ऐसे लगता है इसको दूसरी ज़िंदगी मिली है शेल्टर से। और फिर जो ब्लैक वाली है, इसको भी मतलब है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो है, ये डेंजर है, ऐसी नहीं है सीधी सादी। और कि मतलब इसको तो डरा के रखती है और ये स्नोई को डरा के रखता है। मतलब ये है, होता है ना कि आपस में कि कौन किससे डरता है। तो ये जो ब्राउन वाला है, ये स्नोई को डरा के रखता है क्योंकि स्नोई को प्यार ज़्यादा मिलता है शायद, तो थोड़ा थोड़ा जलन भी होती है इनमें कि मतलब क्यों इसको प्यार मिलता है, ये हमें क्यों नहीं प्यार करते स्नोई की तरह। लेकिन भाई स्नोई तो सीधा साधा है, प्लस एक फैमिली से, तो हमारा थोड़ा, ये भालू है, ये 2 दिन से मुझे नहीं मिल रहा था, तो इसकी भी बहुत चिंता हो रही थी कहीं कोई उठा के ना ले गया। हमेशा यही रहता है मुझे, कोई उठा के ना ले गया और इनको, मेरे बच्चों को, मतलब पता नहीं क्या। फिर आज ये मिला तो इसने भर पेट के 2 बोल ऐसे खाए। और मुझे, क्योंकि इसका ना खाने का जो है क्वांटिटी ज़्यादा है, ये अच्छा से खाता है। इसको मतलब इसका पेट भर जाए ना 2 दिन में भी, अच्छे से 2 बोल भी खा ले। इसको हम यहाँ पे छोटी दिवाली बोलते हैं, जिसको अभी मल्टीवाइटामिन्स लगाया था ना, ये खाती बहुत कम है। तो पता नहीं, एक बार खा लेगी तो शायद दूसरी बार नहीं खाती, हो सकता है ये लोग दूध वगैरह दे देते हों इसे, लेकिन कभी कभी खा लेती है। मूडी है बहुत ज़्यादा, देखो इसने पूरा 2 बोल चावल का भी और ये हमने पराठे का भी बोल दोनों ख़त्म किया। और एक भी कीड़ा वगैरह नहीं है इसके। और सारे वैक्सीनेटेड हैं हमारे डॉग, सारे रेबीज़ वैक्सीनेटेड हैं। और आई थिंक 80% नसबंदी हो रखी है, स्नोई की नहीं कराई। वो मेल भी है और मतलब वहाँ चला गया था ना शेल्टर में, तो बीमार था, और कराएंगे भी नहीं हम नहीं कराएंगे उसकी, क्योंकि बाकी फ़ीमेल की हो रखी है, तो फिर स्नोई को क्यों हम तकलीफ़ दें। ऑलरेडी काफ़ी वैक्सीनेटेड है, नसबंदी हो रखी है। अब कुछ भी चीज़ें होती हैं तो हमको ही इन्फॉर्म करते हैं लोग कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है। चुलबुली भी घर में बहुत खुश रहती है, बहुत ज़्यादा। उसको अभी छोड़ेंगे तो नहीं सड़क पे, क्योंकि अभी तो रहेगी 1 मंथ। और देखो सर्दी सर्दी तो हम रखेंगे स्नो मतलब चुलबुली को। और पहली बात है, वो परेशान भी नहीं करती, ऐसे एक रूम में बालकनी पे घूमती रहती है, बालकनी में चली जाएगी, कंबल पे बैठ जाएगी, अपने खाना वाना अच्छे से खा लेती है। बिल्कुल उसकी आज तक मैंने उसको भौंकने की आवाज़ नहीं सुनी, उसने एक बार भी परेशान नहीं किया हमारी ना चुलबुली ने। तो ऐसे डॉग को रखने में मतलब क्या प्रॉब्लम है। अब अडॉप्ट तो नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से चलने लग जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, तब हम उसको देखते हैं, तब छोड़ेंगे स्नोई के पास ही जगह में। और लेकिन वो है कि ना, वो सड़क पार करने की कोशिश करती है, वो अपनी जगह पे आने की कोशिश करती है, तो ये डर रहता है गाड़ियों का।
और ये जो मतलब वही है कि इनकी चिंता लगी रहती है। तो अभी बेल्ट मैंने मंगाई है वो रिफ्लेक्टर वाली की, और उस पर नाम नंबर हम डालेंगे, कोई भी दिक्कत हो तो एटलीस्ट हमें कॉल कर दे। और ये पता नहीं क्यों मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है इसकी, मैं चेक करूँगी प्राइवेट पार्ट्स में, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर रहता है इनका ट्यूमर वगैरह बनने का ना। मैं ट्यूमर वाले डॉग को देख चुकी हूँ, उसका इलाज भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। प्लस इलाज तो छोड़ो, मतलब वो तो शेरू तो मुझे बहुत ही लास्ट स्टेज पे मिला था, वो मतलब था भी बहुत अलग इलाके का ना, बहुत दूर था मेरे घर से। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ डॉग है। जब पता चला तो काफ़ी देर हो चुकी थी, मैंने कोशिश भी की, आपने देखा है। अब तो इनका मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरे डॉग्स हेल्दी रहें, और जितना भी मैं कर सकती हूँ अब मतलब जितना भी टाइम मिलता है, जितना भी मैं पैसा लगा सकती हूँ उस हिसाब से आई थिंक जो बेस्ट हो सकता है ये सही रहे। आसपास बहुत डॉग्स का क्वेरी आता है कि ये डॉग बीमार है, पर मैं क्या करूँ, जा नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने यही बोलती हूँ किसी को कि आप देख लो, काफ़ी सारे होते हैं फीडर, पर उनको दवाइयों का नहीं नॉलेज होता। अच्छा, एक ब्लॉग मैं दवाइयों का बनाने वाली हूँ, वो प्रॉपर मैं बताऊँगी, ताकि आपको कोई डॉग मिले ना, आप अपने आप से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप वेट के पास जाएँ। तो ये ट्रीट भी लास्ट में खाता है भालू मेरा ना। अब हम जा रहे हैं चिटकू वाले अड्डे पे। चिटकू सिर्फ आज अकेला मिला, और उसकी बहन, यार मुझे बहुत अफसोस है कि वो इधर उधर भाग रही है जिस मेल से ना, छुपी हुई। और उसका नसबंदी का भी पता नहीं चल रहा कि कैसे कराऊँ मैं। अब ये सीज़न चला जाए थोड़ा सा ना, नसबंदी वाला, मतलब ये मैटिंग वाला सीज़न, क्योंकि इसमें डॉग्स ना एक दूसरे पे झपटते हैं। बस उसका भी मुझे टेंशन रहती है। वो कब मिली थी मुझे, दिवाली से पहले। फिर वो मंदिर के वहाँ चली जाती है, वहाँ पे खाना वाना होता है, लेकिन जब तक हम ना देख लें कि वो सही है, हमें भी चैन नहीं आता। तो ये चिटकू है, इसने तो खाना अच्छे से खाया। लोमड़ी आज मिला नहीं, जो लोमड़ी टाइप है ना। और भी बहुत सारे यहाँ 3-4 डॉग्स हैं, वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो वो भी इधर उधर चले जाते हैं खाना खाने। तो चिटकू तो उसकी एक आँख नहीं है, तो इसका हम स्पेशल केयर करते हैं, क्योंकि ये सीधा सा भी है और थोड़ा सा प्यारा सा भी है और छोटा भी है, तो इसको हम बाकी डॉग से बचा के रखते हैं।